नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ FD यादव और उसके अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है बट्टा, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे डिस्काउंट। इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट और हिंदी में कहते हैं बट्टा। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे भैया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए हमने इसमें? अठहत्तर तक क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने, 78 तक। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79। आज जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 79। और यो जो है यो टाइप है हमारा समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। टाइप है हमारा समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। तो पहले जो है ना, हम समतुल्य बट्टा समझते हैं कि समतुल्य बट्टा जो है होता क्या है। हम जो है पहले भैया समतुल्य बट्टा समझते हैं कि समतुल्य बट्टा जो है वो होता क्या है। तो समझ लो भैया, समतुल्य बट्टा समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न है। समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। पहले समझो भैया समतुल्य बट्टा जो है होता क्या है। तो देखो, 4 दुकानदार है। दुकानदार जो है 4 है। यो है फर्स्ट दुकानदार, और यो है सेकंड दुकानदार, और यो है थर्ड दुकानदार, और यो है फोर्थ दुकानदार। और भैया इसका भी जो है अंकित मूल्य 100 रुपये है। इसका भी अंकित मूल्य 100, और इसका भी 100, और इसका भी 100। अब जो है ये चारों दुकानदार जो है डिस्काउंट देते हैं भैया। ये चारों दुकानदार जो है ना, इन पर डिस्काउंट देते हैं। पहला दुकानदार जो है 40% का डिस्काउंट, और दूसरा दुकानदार भी देता 40% का डिस्काउंट है, तो यो देता है टुकड़ों में, यानी कि 20% का डिस्काउंट और फिर 20% का डिस्काउंट। और तीसरा दुकानदार देता है 30% का डिस्काउंट, फिर 10 का डिस्काउंट। चौथा वाला क्या करता है, यो 25% का डिस्काउंट दे देता है, और भैया फिर 15% का डिस्काउंट दे देता है। बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यो चौथा दुकानदार देता है डिस्काउंट, यो तीसरा वाला, और यो दूसरा वाला, और यो पहला वाला। तो तुम ये बताओ, 100 रुपये की चीज़ अगर ये 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने रुपये में बेच रहा होगा? जब 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो 60% में बेच रहा होगा या नहीं? तो आप बोलो सर बिल्कुल बेच रहा होगा। तो बस इतने रुपये में बेच रहा होगा। और ये जो है पहला देता है 20% का डिस्काउंट, तो 80% में बेच रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, बेच रहा होगा। फिर 20 का डिस्काउंट, तो फिर 80 में। तीसरा वाला दुकानदार क्या करता है, पहला देता है 30% का डिस्काउंट, तो 30% का डिस्काउंट देगा तो 70% में बेचेगा। और फिर बात को 10% का डिस्काउंट, तो 90% में बेचेगा या नहीं बेचेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बेचेगा। जब 10% का डिस्काउंट देगा वो, तो 90% में तो वो बेचेगा ही बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। अब जो है चौथा दुकानदार क्या करता है, पहले देता है 25 का डिस्काउंट। पहले जो है ये देता है 25% का डिस्काउंट। अब जब ये 25% का डिस्काउंट देगा तो 75% में बेचेगा नहीं बेचेगा? बोलो भैया, बेचेगा नहीं बेचेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बेचेगा। फिर 15% का डिस्काउंट, तो 85% में बेचेगा। तो कैलकुलेशन कर लो यहाँ से, 2 जीरो, यानी कि यो बेचेगा 60 रुपये में। 100 रुपये की चीज़ 40 रुपये का 100 रुपये की चीज़ 40% का डिस्काउंट, तो 100 पे 40 का डिस्काउंट तो है। इसका मतलब 100 की चीज़ 40 रुपये का छूट दे दी उसने, तो 60 रुपये में बेच देगा। इसे सोल्व कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 8 8 64 रुपये में, 64 रुपये में। इसे सोल्व कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 9 7 63 रुपये में, 63 रुपये में। और
ये तो पॉइंट में जाएगा, ये तो भैया पॉइंट में जाने वाला है। तो एक काम करो, एक काम क्या करो, देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक काम कर लो, चलो इसे काटो, 25 30 75, 25 30 75 और 25 चौका 100, 4 आइया बटे में 4 है। अब 3 की गुणा कर लो 85 में। तो देखो यहाँ देखो, 3 पंजे या 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, और 3 अट्ठे 24 या 8 तिया 24 और 1 25, और बटे में क्या है भैया, बटे में 4 भी है। अब 4 से लगा दो भाग, 4 से लगा दो भाग, तो 4 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा भैया, तो 4 छंग 24 और यहाँ हो जाएगा 15 और 4 तिया 12 और फिर बचा 3, 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंजे 20। यो बेचेगा इतने रुपये में, 63.75 रुपये में। यो 100 की चीज़ इतने रुपये में बेच रहा है, यो 100 की चीज़ इतने रुपये में बेच रहा है, यो 100 की चीज़ इतने रुपये में बेच रहा है, और यो इतने रुपये में बेच रहा है। समझ में आई है भैया? यो जो है 100 रुपये की चीज़ इतने रुपये में बेच रहा है, यो 100 रुपये की चीज़ इतने रुपये में बेच रहा है। तो तुम जो हो ना, वो कौन से दुकानदार से सामान लोगे बताओ? तुम जो हो कौन से दुकानदार से सामान लोगे? तो आप बोलोगे सर हम जो है ना वो पहले वाले दुकानदार से सामान लेंगे, हम जो है ना वो लेंगे पहले वाले दुकानदार से सामान। क्यों? क्योंकि सर यो जो है ना 100 रुपये की चीज़ हमें 60 रुपये में दे देगा, यो 100 रुपये की चीज़ हमें 60 रुपये में दे देगा, और यो दूसरा वाला दुकानदार यो 100 रुपये की चीज़ हमें 64 रुपये में देगा। तो इससे ज़्यादा में दे रहा है, यो इससे ज़्यादा में दे रहा है, और यो 100 की चीज़ इतने रुपये में, और यो 100 की चीज़ इतने रुपये में, यानी कि ये 60 से जो है सभी ज़्यादा में दे रहे हैं। तो एकल जो डिस्काउंट होता है ना वो ग्राहक के लिए होता है फ़ायदेमंद। एकल जो डिस्काउंट होता है वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होता है, और जो ये टुकड़े में डिस्काउंट होते हैं ना ये दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होता है एकल डिस्काउंट। तो हम जो है ना पहले वाले दुकानदार से सामान लेंगे, हम जो है पहले वाले दुकानदार से सामान लेंगे। तो बस अब देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर देखो 79, क्वेश्चन नंबर 79 में जो है क्या बात बोली गई है। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, इसमें बोला गया है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 79 को। इसमें बोला है 15%, 20% और 25% की डिस्काउंट श्रृंखला में कितने परसेंट एकल डिस्काउंट के बराबर है? तो अंकित मूल्य 100, 15% का डिस्काउंट है तो 85% में बिक रही होगी, 20% का डिस्काउंट है तो 80% में बिक्री होगी। 100 में से माइनस करके तो लिखते हैं हम इसे जो हम 100 में से माइनस करके तो लिखते हैं। और आगे 25% का डिस्काउंट है तो 75% में बिक रही होगी। बस बताओ, सोल्व कर लो इसे, पहले इसे जो है सोल्व कर लो और आपका आंसर बताओ क्या आएगा जब इसे सोल्व करोगे ना आप। तो देखो 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 25 थी 75 और 25 चौका 100, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 इकना 5 और 5 सत्ते 35, 2 से काट दो 4 बारी और 4 से 4 कैंसिल, और 17 51, 17 51। 100 की चीज़ 51 में बेच रहे हो, 100 की चीज़ 51 में बेच रहे हो, इस जगह 100 है तो डायरेक्ट जो है हमें पता चल जाएगा वो 49% का जो है डिस्काउंट है, 49% का डिस्काउंट है। सही है ना? इस जगह 100 है तो 49% का डिस्काउंट है। अगर इस जगह 100 ना होता तो क्या करते? तो इनका अंतर देखते, कितने रुपये की चीज़, अब तो इस जगह चलो 100 है। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो 100 रुपये की चीज़ आप 49 में बेच रहे हो, 100 रुपये की चीज़ जो है 51 रुपये में बेच रहे हो,
100 की चीज़ 51 में बेच रहे हो, कितने रुपये का डिस्काउंट कर दिया तुमने? 49 का। कितने रुपये का डिस्काउंट कर दिया? 49 का। किससे? अंकित मूल्य पर दिया जाता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पर तो दिया जाता है, और परसेंट बताने के लिए 100, या फिर आप ऐसा कर लो 100 से 100 कैंसिल, तब भी आपका 49% आएगा, तब भी आपका 49% आएगा। तो जब तक भी जगह 100 रैक रहेगा ना, तो इनका जो है अंतर आएगा रहेगा, वो डायरेक्ट जो है परसेंटेज में लिख देंगे उसे जो है डायरेक्ट जो है हम परसेंटेज में लिख देंगे। कब? जब तक यहाँ 100 रैक रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 80। 80 पढ़ो, क्या बोला है इसमें? अस्सी में बोला गया है यदि 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो इसमें भी यही बताना है, इसमें भी जो है यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें बोला गया है 100 तो अंकित मूल्य होने वाला, 20% का डिस्काउंट है और 30 का और 40 का। 20 का है तो 80 में बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा 80% में, और 30 का डिस्काउंट है 30% का तो 70% में बेचेगा, और 40% का डिस्काउंट है तो 60% में बेचेगा। यही तो बोला गया है। अरे भैया यही तो बोला है इसमें, बस सॉल्व कर लो इसे। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 1 ये 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 गुणा 6, और बटे में वही 10 भी है नहीं है बटे में 10? तो आप बोलो सर बिल्कुल बटे में 10 भी है। और 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। और जब तुम इसमें 10 से भाग लगाओगे ना 312 में को, तो पॉइंट हो जाएगा 1 के बाद। तो इतने रुपए की चीज़ इतने रुपये में बेच दी, 100 रुपये की चीज़ 31.2 रुपये में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट भैया? तो माइनस कर दो ना इसमें से, 100 में से माइनस कर दो, 0 लगाओ इस जगह, और 31.2, 8 आइए, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 68.8%। 68.8%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आयो। ऑप्शन नंबर ये तो वही है नहीं, तो कहीं हमने गलती कर दी। देखो यहाँ 6 छंग आएगा 36, ना कि 12। 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, और 6 पंजे 30 और 3 33, पॉइंट आएगा यहाँ। घटाओ सब, गुणा करने में हमने मिस्टेक कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लो 33 और पॉइंट के बाद 6, तो ये आएगा 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 3 गए 6, तो ये आएगा 66.4%। 66.4%। गुणा करने में हमने मिस्टेक कर दी थी, 56 गुणा 6 करोगे तो ये आएगा, 10 से भाग लगाओगे तो 33.6 आएगा, 100 में से माइनस कर दिया, इतने परसेंट आइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर जो है वो जाएगा आपका डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 जो है सेम इसी प्रकार का है, उसे आप भी कर सकते हैं। चलो 81 देख लो 1 मिनट। और ये क्वेश्चन जो है ना 90 तक लो, इसी प्रकार के हैं, सेम इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक लो। पहले 81 देखो, क्योंकि ये जो है पॉइंटों में है। 81 81 जो है पॉइंटों में है, इसे देखो। इक्यासी में बोला गया है, पढ़ो इसे। यदि 10%, 15% और 30% के 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो बस वही बताना है। 81 क्वेश्चन है, जमाओ इसे, डिस्काउंट बोल के है, इसे करो।
करो भैया ऐसे। दस का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट और 30 का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट है तो 90% में बेचेगा, और 15% का डिस्काउंट है तो 85% में बेचेगा, और भैया 30% का डिस्काउंट है तो 70% में बेचेगा। 30% का डिस्काउंट तो 70% में बेचेगा। बेचेगा नहीं बेचेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बेचेगा। जब 10% और 15% और 30% का डिस्काउंट है तो वो 90% और 85% और 70% में तो बेचेगा ही बेचेगा। अब जो है क्या करना है, 0 से 0 काटो, 1 2 3, 1 2 और 3 और 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से हमने 4 0 कर दिए कैंसिल। अब जो है गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, या 8 सत्ते 56, और 56 और 3, 56 और 3 59, और बटे में 100 भी है, बटे में 100 भी है, और गुणा में 9 भी है। बटे में 100 भी है और गुणा में क्या है, गुणा में 9 भी है। गुणा 9 की करो अब इसमें 595 को, और भाग करना 100 से। तो जब गुणा करोगे ना तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, और 9 नम 81, और 81 और 4 85, 81 और 4 85 हासिल 5, और 9 पंजे 45, और 5 85 का 5 हासिल लगे थे 8, यहाँ आएगा 9 पंजे 45, और 8 कितने हो गए, 45 और 8 53, 2 अंक के बाद दशमलव, जब 100 से भाग लगाओगे तो पॉइंट आएगा 2 अंक के बाद। अब 100 में से माइनस करके लिख दो इसे, तो 55, और ये है सर 53। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, तो ये हो जाएगा 46.95%, 46.95%, 46.45%, ना कि 95, ये है 4, 46.45%। और भैया ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो 100 की चीज़ इतने रुपये में मिलती, कितने रुपये का डिस्काउंट, तो इतने रुपये का डिस्काउंट दे दिया इसने, यानी कि 46.45 रुपये का डिस्काउंट, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है तो बटे में अंकित मूल्य है 100%, बताने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तब भी आंसर जो है ये बनेगा। परसेंट में जो है आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82, 82 जो है आप खुद कर सकते हैं, चलो देख लो, तेज़ी से करते हैं। 100 की चीज़, 30 का डिस्काउंट, और फिर है 20% का डिस्काउंट। सॉल्व कर लेना भैया, आपका आंसर जाएगा। इसे जो है सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, सेम क्वेश्चन है 83 देखो। अब एक आदमी को अपने खाने के बिल पर जो है इतने रुपये का डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट है, 30% और 20% का डिस्काउंट है, तो 30 और 20 का डिस्काउंट है, तो 30 का डिस्काउंट है तो 70% रुपये देगा नहीं देगा, और 30 और फिर 20 का डिस्काउंट है तो 80% रुपये देगा। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जाएगा 84। देखो अंकित मूल्य 100, डिस्काउंट देख लो कितने कितने के हैं, 40 का और 20 का। 40 का डिस्काउंट है तो 60%,
और 20 का डिस्काउंट है तो 80%। सोल्व कर लेना, आपका आंसर जाएगा 85। देखो 20 का और 10 का, 20 का डिस्काउंट है तो 80% और 10 का डिस्काउंट है तो 90%। सोल्व कर लेना, आपका आंसर जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86 कुछ अलग है। इसे देखो, इसमें देखो क्या बोला गया है, पढ़ो इसे। देखो 86, इसमें बोला है छियासी में क्या बोला है, 2000 रुपये की खरीदारी करने पर एकल डिस्काउंट जो है ना वो 30% का है। अगर आप 2000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो एकल डिस्काउंट जो है ना भैया वो 30% कर दे रखा है। तो खरीदारी कर लो पहले 2000 रुपये की, खरीदारी कर लो सर। हाँ भैया खरीदारी कर लो पहले, लो कर ली खरीदारी 2000 रुपये की। और इस पर जो है ना एकल डिस्काउंट है कितने परसेंट का, 30% का। जब इस पर एकल डिस्काउंट 30% का है तो 70% रुपये तो आपने दिए ही होंगे, नहीं दिए होंगे। 30% का डिस्काउंट है तो जायज़ सी बात है भैया 70% तो आपने दिए ही होंगे। और 2 जीरो से 2 जीरो कुछ इस प्रकार से काटे जाते हैं और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1400 रुपये। अगर आप 2000 रुपये की वस्तु खरीदते हैं और उस पर 30% का डिस्काउंट है तो आप इतने रुपये देंगे या नहीं देंगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इतने रुपये तो देंगे ही हम, जब 30% का डिस्काउंट है तो इतने रुपये तो हम देंगे ही। आगे बोला है तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमागत डिस्काउंट और दिए जाते हैं। इसी पर 2000 रुपये पर 2 डिस्काउंट और दिए जाते हैं। एक दिया जाता है 25% का डिस्काउंट, तो 75% उसने चुकाए होंगे। और एक है 5% का डिस्काउंट, तो 95% उसने चुकाए होंगे या नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो समतुल्य एकल डिस्काउंटों में अंतर क्या हो? अंतर पूछा भैया, क्या पूछ लिया आपका? अंतर पूछ लिया हमसे। चलो अंतर पूछा है तो 25 3 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 5 से भी काट लेगा। या फिर एक काम कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, बटे में 4 बचा और 4 पंजे 20, 5 तिया 15, गुणा करोगे इसकी। अब 5 तिया 15, 3 पंजे 15, हासिल लगा एक, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28। अब गुणा करानी है 5 से, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल 4 और 5 दूनी 10, 4 14। ये आइए इतने रुपये। इसे मिटा दूँ? चलो सर इसे मिटा दो। अगर आप इन तीनों गुणा करोगे, 5 की 3 की और 95 की, यानी कि 5 की 3 की और 95 गुणा करो तो ये आएगा। इनका क्या पूछा था? अंतर पूछा था, अंतर। तो बताइए भैया इनका अंतर 1400 है और ये 1425 है। तो आप बोलोगे सर इनका अंतर जाएगा 25 रुपये। इनका अंतर जाएगा 25 रुपये। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी तो है ऑप्शन नंबर, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इन क्वेश्चन को तो भैया आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन इनमें कुछ नहीं है। और इनमें तो भैया एक अच्छी बात ये है, पॉइंटों में भी नहीं बनेगा। इनमें जो है पॉइंटों में भी नहीं बनेगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 7 अट्ठे 56 या 8 सत्ते 56, इस प्रकार से कर लेना। अब जो है क्वेश्चन नंबर देखो आप, कौन सा? 87 भी जो है, हालांकि है तो इसी प्रकार का, पर देख लो इसमें बोला है किसी मद पर 20% का डिस्काउंट पेश किया गया। 20% का डिस्काउंट पेश किया गया, तो 20% का डिस्काउंट पेश किया गया तो 80% तो भैया उसने चुकाए होंगे या नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल।
और फिर क्या होता है, एक प्रमोड कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त कर लेता है। अच्छा 87 क्वेश्चन। 20% का डिस्काउंट तो 80% उसने चुका होंगे। फिर क्या करता है वो, जब सामान लेने जाता है ना, जब सामान लेने गया 20% का डिस्काउंट तो पहले से था उस पर। अब जो है उसने क्या करा, एक प्रमोड कोड का प्रयोग करके उसने जो है ना 4% रुपये वापस ले लिए। 4% रुपये उसने वापस ले लिए एक प्रमोड कोड का प्रयोग करके, यानी कि 4% वापस ले लिए, यानी कि 4% का डिस्काउंट। तो 4% का डिस्काउंट तो 96/100। और इसे जो है ना आप 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 1 2 1 2। अब जो है बस कर लो 100 रुपये से। 4 छंग 24, 4 छंग 24 हासिल लगे 2, और 9 चौक 36 और 2 38/5 भी है, और 5 सत्ते 35 होता है। 5 सत्ते 35, हाँ 5 सत्ते 35, 3 बचा, कितना हो गया 34, 5 छंग 30 बचा 4, 5 अट्ठे 40। इतना ही तो आएगा, इतना ही तो आएगा। इतने रुपये की चीज़ इतने रुपये में बेच दी। तो माइनस कर लो इसे 100 में से, क्या आएगा भैया, तो यहाँ आएगा भैया 2, और यहाँ जाएगा 9 में से 6 गए तो 3 पॉइंट लगा दो, और यहाँ आएगा 9 में से 7 गए तो 2। 23.2%, 23.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है ना ये देखा है 23.20%। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 यहाँ, इस प्रकार से आ जाएगा यो ऑप्शन नंबर डी 23.20%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 88 जो है आप खुद कर सकते हैं, 88 को जो है आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, 20% के प्रति एक 4 क्रमिक डिस्काउंट की प्रभाव डिस्काउंट क्या हुआ। इसमें जो है ना बोला गया है 20% के जो है 4 डिस्काउंट दिए जाते हैं। देखो इसमें जो बोला गया है ना वो 20% के ना 4 डिस्काउंट दिए हैं, तो 20% का डिस्काउंट तो 80% में बेचेगा, और इसी प्रकार से 4 डिस्काउंट है, तो एक तो लिख लिया, अब 3 बारी और लिखना है, बस सोल्व कर लियो। इसमें क्या है, सोल्व कर लियो, इसमें क्या है, लो इस प्रकार से बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 6, हाँ भैया 2 4 6 8, और ऊपर कितने हैं 6, तो इन्हें रहने दो, ये नहीं कटेंगे भैया। तो सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जाएगा सोल्व इसे कर लेना, आपका जो है आंसर जाएगा, कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर था यो 88 पॉइंटों में आएगा। तो देखो यो 8 8 8 8 कितनी बारी, 4 बारी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का घन, और यो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको पता है 8 का घन होता है 512, 512 होता नहीं होता, और गुणा में 8 भी है और बट्टे में 100 भी है। सोल्व कर लेना साहब, या फिर देख लो 8 की गुणा 512 में करोगे तो 8 दूनी 16, 8 ही का ना 8, और 8 पंजे 40, 100 है तो दशमलव आएगा 2 अंकों के बाद। 100 में से माइनस कर लो इसे, 100 में से ऐसे माइनस कर लो, तो
तो ये आएगा कुछ 4 0 9 9 ही तो आएगा इस जगह, और ये आएगा 5, यानी कि 59.04%, 59.04%, 59.04%, 59.04%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। ये 2 क्वेश्चन जो भैया आप स्वयं करिएगा, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है आप स्वयं कर लेना, आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, और यो जो है ना, यो है अपठनीय बट्टे पर आधारित प्रश्न। अच्छा टाइप है तो डाल लो अपठनीय बट्टे पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 में जो है क्या बोला गया है, पढ़ो। इसमें बोला है भैया, एक कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है ना वो 48,000 रुपये है। एक कंप्यूटर का जो मूल्य है ना 48,000 रुपये है, और उस पर जो है 13% का डिस्काउंट है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त डिस्काउंट प्रतिशत में दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य जो है 39,672 रुपये हो जाए। क्वेश्चन को भैया समझो, इस प्रकार के जो है ना क्वेश्चन नंबर आगे भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है भैया आगे भी है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आप ध्यानपूर्वक समझना, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझना। तो देखो, एक कंप्यूटर का जो मूल्य है वो कितना है, 48,000। क्वेश्चन में बोला गया है 48,000 है, नहीं है। एक कंप्यूटर का मूल्य 48,000, और इस पे जो है 13% का डिस्काउंट है। 13% का डिस्काउंट है तो 87% में तो वो बिका ही होएगा या लिया होएगा। जब 13% का डिस्काउंट है तो इतने रुपये में बिका है या क्या है, लिया है। तो 13% का डिस्काउंट है तो ग्राहक को, अच्छा मतलब इस कंप्यूटर का मूल्य इतना है तो ग्राहक को उसने 13% का डिस्काउंट दिया तो इतने रुपये में बेचा होगा, इतने परसेंट में बेचा होगा। जब 13% का डिस्काउंट है 87% में बेचा होगा। और आगे बोला है, और कंप्यूटर का मूल्य जो है वो है 39,672, 39,672। इतने रुपये का कंप्यूटर था, 13% का डिस्काउंट तो यहीं दे दिया, और वो इतने रुपये का उसने दुकानदार ने उसे बेच दिया, यानी कि दे दिया। तो पूछा है कितने परसेंट की और डिस्काउंट देना चाहिए उसे, कितने परसेंट का डिस्काउंट और देना चाहिए कि वो इतने रुपये का बिक जाए। तो देखो 13% का डिस्काउंट है तो हमने 100 में से माइनस करके लिखा था यो। 13% का डिस्काउंट था तो हमने 100 में से माइनस करके तो लिखा था यो। अब हमने मान लिया उसे x% का डिस्काउंट और दे दो, उसे जो है x% का डिस्काउंट और दे दो। तो 100 में से जैसे हमने यू माइनस करके लिखा तो x को भी 100 में से माइनस करके लिखो, तो इतने % का डिस्काउंट हमने उसे और दे दिया। तो बस यहाँ से जो है ना आपको x का मान निकाल लो, आंसर जो है आपका जाएगा। यहाँ से जो है सही 48,000 का कंप्यूटर था, 13% का डिस्काउंट और 39,672। इतने रुपये का कंप्यूटर था, 13% का डिस्काउंट दिया तो इतने रुपये दिए होंगे उसने, और कंप्यूटर जो लास्ट में बिका वो इतने रुपये का बिका तो कितने % उसे और डिस्काउंट दे। तो हमने मान लिया x% का डिस्काउंट उसे और दे। तो जैसे हमने 100 में से माइनस करके लिखा तो यहाँ भी 100 में से माइनस करके लिख दिया। अब जो है इसे सॉल्व कर लो और यहाँ से जो है x का मान निकाल लो। x का मान निकाल के जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। x का मान निकाल लोगे ना वो हो जाएगा आपका आंसर। तो सॉल्व कर लो इसे पहले। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे हम, दो जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 3 जीरो और ये लो 3 जीरो और 1 जीरो बचा, यानी कि 10 बचा। 10 की मल्टीप्लाई उधर करा दे, 10 की मल्टीप्लाई उधर करा दे। चलो अगली लाइन लिख लो, अगली लाइन लिख लो। और यो है 87 और ब्रैकेट में 100 माइनस x और 10 की मल्टीप्लाई उधर कराओगे तो ये जाएगा 39,620 39,620। अब इसे सॉल्व कर लो भैया, कैलकुलेशन ही तो है, सब सॉल्व करो इसे। 12 से काट लें, 12 चौक 48, 12 चौक 48
और 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 12×3 = 36, 12×6 पूरा पूरा कट रहा तो 0, 12×6 = 72 और 0 लग रहा है तो 0 लगा दो। ये हमने 12 से काट दिया तो ये इतना ही है। अब जो है क्या कर रहा है, अब 4 से काट दे कैसे, 4×8 = 32, 4×2 = 8, 26, 4×3 = 24, 4×5 = 20, 4 से काट दो इसे, 4 से काट दो इसे और क्या। तो 4 से काटेंगे, 4×8 = 32, 4×8 = 32 हो ये हैं 10, 4×2 = 8 हो ये 26, 4×6 = 24, 4×5 = 20, 4 से कट गया इतने बारी। अब जो है इसे 87 से काटना है। काटो भैया, काटो इसे। मार्कर जो है हम दूसरे कलर का ले लेते हैं हम। अब जो है मार्कर हम दूसरे कलर का लेते हैं, इतने से डिवाइड करो। तो देखो क्या है, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा वो। तो 3 से काटोगे ना आप इसे, तो 3 से देखियो, 3×2 = 6 और 3×9 = 27, 3×2 = 6 और 3×9 = 27। 3 से काटियो भैया, तो 3 से काटोगे तो 3×2 = 6 और 3×4 = 12 और 3 3×2 = 6 और 3×5 = 15। गलत कर दिया भैया हमने, काटने में जो है गलत कर दिया। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 48,000 और यो है जो 39,672। 12×4 = 48, 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 0, 12×6 = 72। सही है। 4 से 4×8 = 32, 4×2 = 8, 4×6 = 24, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 3×2 = 6, 3×9 = 27, 3×2 = 6। हाँ यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2। देखो अगर आप इसे 3 से काटा, ऐसे हो 3 से काट दिया हो तो 3 से इसे काटो, तो देखो 3×2 = 6, 2 बचा, यहाँ हो गया 22, 3×7 = 21, यहाँ हो गया 16, 3×5 = 15 और यहाँ हो जाएगा 15, 3×5 = 15, इतने बार कटेगा। अब जो है 29 से भाग लगा लो, 29 से भाग लगा लो, तो कितना आएगा भैया, 27 जो है 29 से छोटा है, तो 3 अंकों में लगानी पड़ेगी हमें। तो शायद अगर हम 10 बारी देते हैं भाग तो 290 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 10 बारी भाग देते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, 290 हो जाएगा। तो शायद 9 बारी जाएगी, 9 बारी जाएगी भैया। 9 बारी देखो, 9×9 = 81, हासिल लगे 8, 9×2 = 18 और 8 = 26, 261 माइनस कर लो, 4 जाएगा और यहाँ जाएगा 1, 14 में भाग जाने के लिए तो 5 तानना पड़ेगा। अब देखो कैसे भाग देंगे हम। इसका इकाई अंक देखो भैया कितना है, 5, इसका इकाई अंक 5 तो है, यानी कि 5 इसका इकाई अंक है। अब जो है ना इसमें को हम किस चीज़ की गुणा करें कि इकाई अंक 5 जाए, बस इतना देखना आपको। तो देखो इकाई अंक देखो इसका 9 है, अगर आप 9 में को 1 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा इकाई अंक, 9। 2 की गुणा करोगे तो इकाई अंक आएगा 8, 2 8 2 9 18, 8 आएगा। 3 का करोगे 3 9 27, 7 आइया। 4 का करोगे 4 9 36, इकाई अंक 6। 5 का करोगे, इसकी 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 5 9 45, इकाई अंक 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करना हम तो बात बन सकती है। तो 5 से देखो, तो 5 9 45, हासिल 4, 5×2 = 10, 4 14। हाँ भाई 4 बारी भाग जाएगी, कितनी बारी, 5 बारी भाग जाएगी, पूरी पूरी जो है 5 बारी भाग चली जाएगी। 145। अगर आप इसे 29 से काटते हो कितनी बार जाएगी, 95। तो इसे मिटा ले अब, इसे मिटा ले अब, तो ये हो जाएगा 95।
ये आएगा 95 और बराबर से इधर जो है ना 100 माइनस एक्स ये है। अब क्या करें सर, एक्स को भेज दो इधर और 95 को ले आओ इधर। अब यही काम तो बचा नहीं बचा जो काम। तो 100 में से 95 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 5%। तो बस 5% का डिस्काउंट से और देना चाहिए था यहाँ, तब वो इतने रुपये हो जाएगा। तो बस 5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगा लो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 92। क्या बात बोली 92 में, ये तो आपके समझ में आई गया। अब देखो 92 में, इसे डिलीट कर दें, इसे कर लो डिलीट। नोट करना चाहते हो तो कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भैया स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब करते हैं इसे डिलीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन नंबर 92 जो है ये क्वेश्चन नंबर सेम 91 की तरह है। तो देखो इसे हम जमा देते हैं, इसे जो है इसकी कैलकुलेशन जो है आप स्वयं करिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें बोला है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। 800 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर जो है 15% का डिस्काउंट है, तो 85/100। 15% का डिस्काउंट है तो 85/100। और ग्राहक को कितनी अतिरिक्त और डिस्काउंट देना चाहिए। तो हमने मान लिया X% का उसे और डिस्काउंट देना चाहिए, तो हमने जो 100 में से माइनस करके लिखा है, 15 को जो है 100 में से माइनस करके लिखा था, हमने मान लिया उसे X% का और डिस्काउंट देना चाहिए। तो X को भी हम 100 में से माइनस करके लिखेंगे और परसेंट के हटाने के लिए बटे में 100। आगे बोला है जिसके कि कुर्सी का मूल्य इतना रुपये हो जाए। कुर्सी का मूल्य जो है इतने रुपये हो जाए, कब, डिस्काउंट देने के बाद। कितना है, 500, 5, 7, 8 डिस्काउंट देने के बाद जो है उसका मूल्य इतने रुपये हो जाए। तो दूसरा डिस्काउंट बताना है, यानी कि एक्स का मान बताना है। एक्स का मान यहाँ से आप सोल्व करके भैया निकाल लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा नंबर करा था, क्वेश्चन नंबर 91 में। अब देखो 93 यानी कि 93, इसमें बोला है एक वस्तु को 25% और X%। देखो इसमें बोल दिया आपका X%। पिछले क्वेश्चनों में क्या बोलता था, अतिरिक्त डिस्काउंट और देना चाहिए, आपका बोल दिया इसमें X%। तो इसमें इसे भी आप खुद कर लेना भैया। अंकित मूल्य है 480, अंकित मूल्य है 480। पहला डिस्काउंट है भैया 25% का, तो इतने रुपये दिए होंगे उन्होंने। जब 25% का डिस्काउंट है तो 75% तो उसने दिए होंगे, और फिर है X% का। तो जैसे हमने 100 में से इसे माइनस करके लिखा है इसी प्रकार से लिखेंगे हम। और लास्ट में जो है जब बेचा जाएगा उस वस्तु को डिस्काउंट देने के बाद, तो उसका मूल्य हो जाएगा कितने, 612 रुपये। 612 रुपये। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा भैया। सोल्व कर लेना 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन में जो है अंकित मूल्य 960, और हमने 480 कहाँ से पढ़ लिया फिर, 94 क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। इस जगह है 960, इस जगह है अंकित मूल्य 960। सही है नहीं, अंकित मूल्य 960, हाँ, बेचने के बाद 612 रुपये की और डिस्काउंट इतना सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94, इसे भी जो है आप स्वयं कर लेना भैया। देखो इसमें क्या बोला है, एक वस्तु को 25% और X% का डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपये में बेचा जाता है और उसका अंकित मूल्य इतना। तो X का मान बताओ, ये भी सेम इसी प्रकार का है। 480 तो उसका अंकित मूल्य है, और डिस्काउंट तो पता है आपको अंकित मूल्य पर तो दिया जाता है, तो क्या है, 75 है, बटे में 100। X% का डिस्काउंट और दिया तो 100 माइनस X बटे में 100 कितने रुपये में बेचा जाता है,
तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रखा है इतने रुपये में से बेचा जाता है 288 रुपये में। एक्स का मान यहाँ से निकाल लोगे आप, बस सॉल्व हो जाएगा आपका यो क्वेश्चन, आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्स का मान निकाल लोगे तो 95 में देखो, क्वेश्चन नंबर 95 में देखो इसमें क्या बात बोली गई है। यो अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं x%, अच्छा x% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं उस पर, और डिस्काउंट देने के कुल डिस्काउंट इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो एक्स का मान बताओ। तो पहले जो है ना कुल डिस्काउंट लिख लो, कुल डिस्काउंट है भैया हमारा, कुल डिस्काउंट कितना है हमारा 259.20 इतना है, और उसका अंकित मूल्य जो है 720 है। तो x% के 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो x का मान आपको बताना है, यो पूछा गया इसमें। तो यहाँ से एक बात बताओ मुझे, अंकित मूल्य चलो 720 लिखो पहले, ध्यानपूर्वक समझने से 720 डिस्काउंट दिए जाते हैं इस पर x% के 2, तो 100 माइनस x% और दूसरा वाला भी 100 माइनस x%। समझ रहे हो नहीं? अंकित मूल्य 700 रुपये था, और पहला डिस्काउंट दिया x% का और दूसरा डिस्काउंट भी दिया x% का, तो वस्तु बिक गई नहीं बिक गई? अरे भैया इतने रुपये का डिस्काउंट दिया, x% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस x में बेची होगी, और x% का इसमें दिया तो 100 माइनस x% में बेची होगी, तो वस्तु का यो क्या है विक्रय मूल्य है, नहीं है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो बराबर से उधर भी जो है ना क्या लगाएंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है अगर हम अंकित मूल्य से डिस्काउंट घटा दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो भाई एक वस्तु का जो है ना अंकित मूल्य 100 है, और क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, और डिस्काउंट उस पर 20 है। इतनी बात दे रखी है। देखो अंकित मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य हमने यो मान लिया, और डिस्काउंट दे रखा है तो यो मान लिया, यो है D फॉर डिस्काउंट। इतनी बात दे रखी है। तो आप ये नहीं बता सकते मुझे सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बता सकते हो नहीं बता सकते कि सेलिंग प्राइस सर इतना आएगा, बताओ किस प्रकार निकालोगे। तो आप बताओगे सर सेलिंग प्राइस जो है ना इस प्रकार से निकालना। किस प्रकार से, कि डिस्काउंट में से अंकित मूल्य में से जो है ना डिस्काउंट घटा देंगे। अगर हम अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस ना जाएगा, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखो मान लो इस वस्तु का जो है अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य इसका 100 है, मैंने इस पर 20 का डिस्काउंट दे रखा है, 20 का इस पर डिस्काउंट है, 100 रुपये की वस्तु है, 20 का डिस्काउंट, तो 80 रुपये में बेचूंगा नहीं बेचूंगा? क्यों, जब 20 का डिस्काउंट है तो 80 में बेचूंगा, तो 80 में बेचूंगा नहीं बेचूंगा, यानी कि एस पी आ जाएगा 80। अब 80 जो हमने कैसे निकाला, तो देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, अगर हमें एस पी चाहिए सेलिंग प्राइस, तो भैया हम जो है ना अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और यहाँ भी तो हमने ऐसे करा है, देखो सेलिंग प्राइस हमें चाहिए था, और अंकित मूल्य में से हमने यानी कि 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया, यानी कि 20 को माइनस कर दिया, तो सेलिंग प्राइस हमारा 80 ना आ गया था, सेलिंग प्राइस 80 ना आ गया। तो यहाँ भी तो हमें यही करना है, यहाँ भी हमें यही करना है। तो वस्तु का जो भी विक्रय मूल्य है बराबर से इधर भी बराबर से, इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य में से यानी कि 720 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना है, ये है, बस ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो घटाओ इसे, अगर आप 720 में से माइनस करते हो तो कितना आएगा, 259, 0 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट लगा लो,
यहाँ हो जाएगा 11 और 11 में से 5 गए, 6 5 11 6 आएगा और यहाँ 6 में से यहाँ आएगा 4। तो ये आएगा इसका SP यानी कि विक्रय मूल्य 460.080 घटाने के बाद आ जाएगा यो। अब जो है सॉल्व कर लेना। पहले तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दो, 72 लिख दो यहाँ। इस पे स्क्वायर चढ़ा दे भैया, इस पे स्क्वायर चढ़ा दे। क्यों? यो भी ऐसे ये यो भी ऐसे, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। या फिर आगे लिख लेना स्क्वायर, या फिर यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगा दिया लो, या फिर आगे लिख लेना, छोड़ो। 1 0 से 1 0 तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ? यहाँ 3 0 बचे, 4 0 थे ना पहले, तो यहाँ 3 0 बचे यानी कि 1000 बचा। और जब आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में 2 0 आएंगे। क्यों? 2 अंकों के बाद पॉइंट है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब जो है 10 बचा और 10 की जो है उधर मल्टीप्लाई करा दो, 10 की उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लिख दें, पॉइंट तो हट ही गया और ये हट गया। अब 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ जाएगा 0 यानी कि 800 हो जाएगा इस जगह। लो ये हो जाएगा 800 और ये भी हट जाएंगे। अब काट लो इसे, 72 से अच्छा काट लो, 72 से काट लो इसे। 12 छंग 72 और 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 चार हो जाएंगे। 12 ते 36, 12 ते 36 कितने बचे? 10। यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 2 0। 6 से काट लो, 6 से कट जाएगा वो। 6 छंग 36, 6 छंग 36 कितना बचा? यहाँ हो गया 24 और 6 चौक 24 और 2 0, 2 0 बराबर का चिन्ह। अब जो है यो भी इसी प्रकार, यो 6 से काट दिया हमने, यो 6 से काट दिया, काटने के बाद यो आ गया। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये। अब x का मान आपको चाहिए था, तो यहाँ से जो है ना ऑप्शन रखने शुरू कर दो, क्योंकि हम इसे बेसिस से करते हैं तो सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से इसके ऑप्शन रखना शुरू कर दो। पहला ऑप्शन है इसका 20, पहले 20 ही रखो, 20 ही तो है पहला इसका ऑप्शन। पहला इसका ऑप्शन 20 ही है। फिर 25 24 18, 25 24 18, तो पहले इसका ऑप्शन 20 रखो। तो अगर आप x के स्थान पर 20 रखते हो ना सर, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80, और 80 का स्क्वायर करते हो ना तो यही आएगा 6400। कितना आएगा? 6400। तो बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसा करा दोबारा समझो। अगर आप x के स्थान पर 20 रखते हो ना सर, तो 100 में से आप 20 घटाओगे। ध्यान से समझो, 100 में से अगर आप 20 घटाते हो तो 80 आता है। 100 में से अगर आप 20 घटाते हो 80 आता है, और 80 का स्क्वायर करते हो तो यही आता है। तो किस ऑप्शन से आया है? ऑप्शन नंबर पहले से, ऑप्शन नंबर पहले से। देखो अगर इसे रखोगे, जैसा आपने 25 रख दिया, तो 25 रख दिया आपने, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। आएगा नहीं आएगा भैया? 75 आएगा। और 75 का स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर कैसे करेंगे इसका? जिस भी संख्या के अंत में 5 हो तो कैसे स्क्वायर करते हैं उसका? 5 का कर दो स्क्वायर और 7 से अगला अंक 8, तो 8 7 56, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 5625, और इसका स्क्वायर आना चाहिए 6400। किस ऑप्शन से आएगा यो? ऑप्शन नंबर ए से आएगा यो, ऑप्शन नंबर ए से आएगा। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर एक्स के स्थान पर 20 रखने पर। करो नोटिस है। अच्छा कौन सा अच्छा क्वेश्चन था, कर लो नोटिस है भैया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 96। इसे 96 को जो है आप
खुद कर लेना, ये आपसे हो जाएगा भैया, 96 जो है आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम आपको जमा के दे देंगे और इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 96 में, किसी वस्तु की कीमत जो है ना वो 10,000 रुपये थी, 10,000 रुपये थी, पर अब नहीं रही होगी क्योंकि डिस्काउंट भी तो देना है उस पर। अब डिस्काउंट भी तो देना है भैया, 10,000 रुपये थी उसकी कीमत। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, इसमें बोला गया है किसी वस्तु की कीमत जो है ना 10,000 रुपये थी, चलो 10,000 रुपये थी। अब आगे बोला गया है 3 क्रमिक डिस्काउंट दिए, 3 क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद जो है ना वो 7,800 कितना है, 66, 7,866 रुपये में एक खुदरा विक्रेता को बेचा गया। यानी कि इसका मतलब ये है, देखो एक यो बड़ा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार, छोटे दुकानदार को यानी खुदरा दुकानदार, खुदरा व्यापारी। तो जब ये दुकानदार, छोटा वाला दुकानदार बड़े दुकानदार से सामान लेने गया ना, 10,000 रुपये की चीज़ थी, उस पर जो है 3 डिस्काउंट दिए बोला इसमें। तो उस व्यापारी को, छोटे वाले दुकानदार को जो है, इस छोटे वाले दुकानदार को जो वो वस्तु पड़ी वो पड़ी भैया 7,866 रुपये, 66 रुपये में। अभी नहीं पड़ी, 3 डिस्काउंट देने के बाद। तो 3 डिस्काउंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला डिस्काउंट 10% का, जब इस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% तो उससे वसूलेगा बड़ा वाला दुकानदार, जो छोटे वाले दुकानदार से 90% तो लेगा, क्यों, 10% का डिस्काउंट दिया इसने। और अगला डिस्काउंट है सर 8% का, तो 8% का डिस्काउंट है तो 92% लेगा। और तीसरा डिस्काउंट आपको बताना है, तीसरा डिस्काउंट आपको बताना है। तो सर हम ऐसा ना करें कि तीसरा डिस्काउंट हम x मान लें, तो हाँ भैया x मान लो, तो 100 माइनस x परसेंट, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो यहाँ से बताओ आप x का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो x का मान आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे, x का मान जो है यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को तो भैया आप स्वयं कर लेना, इस क्वेश्चन को तो आप स्वयं कर लेना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, कैलकुलेशन है बस। अब जो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखो, और अगले क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन 97, यो भी भैया इसे देख लो, चलो अच्छा क्वेश्चन है। 97 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 97, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। अच्छा, लागत मूल्य के 50% के बराबर है उसका विक्रय मूल्य, तो CP 100 50% के बराबर है, तो SP 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखो, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है, सही है। उत्पाद पर 2 क्रमिक डिस्काउंट पेश किए गए। यदि पहला डिस्काउंट 20%, पहला डिस्काउंट 20% का है, तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। पहला डिस्काउंट दिया इस पर 20% का, तो 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80 रुपये में तो बिकेगी वस्तु। जब 100 पर 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80 रुपये में बिकेगी, नहीं बिकेगी? SP कर दिया उसने 80 रुपये में, और बेचना है उसे 50 रुपये में, तो बेच दिया उसने। अब 20%, यहाँ लिख दो, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपये में बिक गई। बेचना है उसे 50 रुपये में, तो 80 पे कितना डिस्काउंट देगा? तो देखो रुपये में देखो कितना डिस्काउंट, तो 30 रुपये का डिस्काउंट। 80 रुपये की चीज़ 50 में बेचनी है, तो 30 रुपये का डिस्काउंट अंकित मूल्य पर।
अंकित मूल्य होगी जो, और परसेंट में बताने के लिए 100, परसेंट में बताने के लिए 100। तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से काट ले कैसे, 4 दूनी 8, और 4 से 25 वाली कटेगा जो, और 25 3 75 होते हैं, 25 3 75 होते हैं, बट्टे में 2 आता है नहीं आता 2, और 2 3 6 होते हैं, और यहाँ जाएगा 1 हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, और फिर कितना जाएगा 5, 37.5, 37.5, ऑप्शन नंबर ए। डिवाइड कर दो, देखो इसे डिवाइड करके देखो, 0 से 0 कैंसिल, सही है। 4 से 4 दूनी 8, 25 3 75 बटे में 2, सही है। 37.5% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ो। इसमें बोला गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है, लागत मूल्य लागत 15% और X% का डिस्काउंट देने पर इतने रुपए की बेची जाती है। इसे जो है आप स्वयं कर लेना भैया। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं, यो भी जो है इसी प्रकार का है। देखो जमा लो इसे, क्वेश्चन नंबर 98 को जमाओ। इसमें बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना वो 740 है, और 15% डिस्काउंट, इतने रुपये में बेची होगी, इतने परसेंट में बेची होगी, नहीं बेची होगी, फिर X% का डिस्काउंट, तो इतने परसेंट में बेची होगी। ऐसे क्वेश्चन तो हमने खूब करे हैं अभी। और यहाँ बोल ले कहा इतने रुपये में बेची जाती है, तो बेची जाती है बराबर बेची जाती है इतने रुपये में, तो X का मान निकाल दोगे यहाँ से आप, बस सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 99, इसका इतना रुपये और इतना डिस्काउंट, इतने रुपये में बेची जाती है, यानी कि भुगतान किया जाता है, बात एक की। चलो इसे भी आप स्वयं कर लेना, जो भी क्वेश्चन नंबर इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 भैया इसी की तरह है, कर लेना। 101, देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को, यो भी इसी की तरह है, यो भी भैया इसी की तरह है। पहली डिस्काउंट जो है 20% का है, और व्यक्ति ने उसे अतिरिक्त डिस्काउंट पूछा है, यानी कि दूसरा वाला डिस्काउंट पूछा है, कर लेना आप। और 102 भी जो है इसी प्रकार का है। 103 देखो, 103 देखो, 103 में बोला गया है 8,000 रुपये का लागत मूल्य है, 8,000 का लागत मूल्य, और इधर अंकित मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अंकित है, और इस पे जो है ना इसका अंकित मूल्य है इतना, सही है। कितना है, 11,200, 11,200 अंकित मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, ये तो है। उस पर X% का डिस्काउंट दिया गया, देकर X% का डिस्काउंट, यानी कि अंकित मूल्य पर तो डिस्काउंट दिया जाता है, तो X% का डिस्काउंट, तो 100 में से माइनस कर लिखेंगे, इतने रुपये में बेच दी होगी। और यहाँ जो है लाभ कमाना चाहता है वो कितने रुपये का, 12% का लाभ, 12% का कमाना चाहता है, तो लाभ या हानि किस पे, क्रय मूल्य पर, तो 112%। 100 में को जोड़ कर लिखते हैं, हानि होती तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं, बराबर कर दो। क्या पूछा है, X का मान बताओ। परसेंट से परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 112 से 112 कैंसिल। इधर बचा 80, इधर बचा 100 माइनस X, इसे ले आओ इधर, इसे पहुंचाओ इधर, तो X बराबर जो जाएगा 100 में से 80 गए 20, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ जो डिस्काउंट दिया है ना वो 20% का है, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब 104 105 रहेगा भैया, क्वेश्चन नंबर 104 और 105। चलो भैया इन्हें भी देख लो, क्वेश्चन 2 ही तो बचे अब, फिर देखेंगे इससे अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 105 भी देख लो भैया। और क्या, पढ़ो पहले इन्हें, पढ़ो पहले इन्हें और समझो, और इन्हें फिर करते हैं। तो इन्हें कर लो डिलीट, और अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 104। और 104 आपने बढ़िया करके समझ लिया ना, तो 105 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। कब? जब 104 को आप बढ़िया करके समझेंगे। और 105 को जो है हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। 105 को जो है 104 को जो है हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। तो देखो 104 में जो है क्या बात बोली है, इसमें बोला गया है, पढ़ो क्या बोला है। इसमें बोला है यदि प्रत्येक 1200 रुपये की कीमत वाली 6 दुपट्टे की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी डिस्काउंट क्या होगा या क्या होगी। तो देखो पहले जो है इसका बेसिक समझो क्या है। एक दुपट्टे की जो कीमत है ना सर, वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये है, हाँ, एक दुपट्टे की कीमत 1200 रुपये, एक दुपट्टे। अच्छा सर, जब एक की 1200 है तो 6 की कितनी जाएगी बताइए ज़रा। तो 6 तो 12 6 72, तो 7200 रुपये हो जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है भैया, एक की 1200 तो 6 की 7200। अच्छा सर, अब एक की 1200 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो 3 की बता देंगे। 3 चौक 12, कितना जाएगा, 12 3 36, इतनी रुपये जाएगी। और 3 दुपट्टे जो है मुफ्त है, 3 दुपट्टे मुफ्त है, तो छूट बताओ भैया, डिस्काउंट बताना है। तो देखो इन्हें जोड़ लो, इन दोनों को जो है आपस में ऐड कर लो, कितना जाएगा, और 2 0 2 0 आए गए, जोड़ो तो नहीं यही आएगा। और 6 और 2 8 और 7 3 10। अगर आप इतने रुपये का सामान खरीदते हो, नहीं, अगर आप इतने रुपये का सामान खरीदते हो तो उसमें से जो है ना 3 दुपट्टे मुफ्त है, यानी कि इतने रुपये उसमें डिस्काउंट दिए हैं। मुफ्त है ना ये, तो इतने रुपये का उसमें डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को जो है ऊपर लिखेंगे हम, और आपको परसेंट में बताना है तो गुणा में भैया 100 भी लगाना पड़ेगा। और 2 0 से जो है 2 0 कुछ इस प्रकार से काटे जाते हैं, काटे जाते हैं नहीं काटे जाते सर, काटे जाते हैं। और हाँ 9 से काट लो सर, 9 चौक 36 और 9 ही करना 9, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 आने की जगह 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा। और 100 बटे में 3 सर, 100 बटे में 3 तो ये आता है 33, सही क्या आता है 33.33, ऐसा आता है 33.333, या फिर 33 सही है बटे। पहले देख लेते हैं ऑप्शन जो है, तो इसी फॉर्म में आंसर है आपका, इसी फॉर्म में आंसर है। या फिर ऐसा ना होता तो देखो फिर ऐसा होता, 100 बटे 3 ना हो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा 1, या फिर इस फॉर्म में होता या नहीं होता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होता। फिलहाल जो है इस फॉर्म में आंसर है आपका। सर आपने जो है ना बताया था इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे, तो दूसरा तरीका कौन सा है, तो सर दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका देखो, पहला तरीका हो गया यो, और दूसरा तरीका देख लो भैया इधर। इसमें बोला है देखो 1200 रुपये का कोई यूज नहीं करेंगे हम, 1200 जो रुपये है इसका हम कोई यूज नहीं करेंगे। 6 दुपट्टे और 3 मुफ्त, तो यानी कि 6 और 3 9, अगर 9 दुपट्टे खरीदते हो तो 3 दुपट्टे मुफ्त है, 9 में से 3 मुफ्त, 9 में से 3 मुफ्त, 6 और 3 9, 9 में से 3 मुफ्त, ध्यान से समझते रहो, 9 में से 3 मुफ्त, प्रतिशत में आंसर बताना है।
गुणा में 100 लगा लो, इस प्रकार से कर लो, आंसर तो आपका सेम आएगा। 3 3 9 और 100/3 क्या आएगा 33 सही 3%। अब जो है अगला सवाल हम इसी प्रकार से करेंगे, और बेसिक से करना चाहते हो तो फिर इस प्रकार से कर लेना भैया। और क्या 105 देखो हम इसी प्रकार से करेंगे। अब 105 में बोला गया भैया, यदि प्रत्येक 900 रुपये कीमत वाली तीन पतलून जोड़ी की खरीद पर दो पतलून मुक्त है। देखो 3 और 2 5 पतलून खरीदेंगे ना आप, 3 और 2 5, तो टोटल 5 कितनी मुक्त है 2 मुक्त है। जितनी मुक्त है उन्हें ऊपर देखो जोड़ कर लिख दो, 3 और 2 5, तो 5 नीचे आइया, जितनी मुक्त है उसे ऊपर लिख दो, और आंसर आपको परसेंटेज में बताना ना। तो गुणा में 100 लगा दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा। सॉल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा 5 दूनी 10, तो सर 40% का डिस्काउंट। हाँ भैया 40% का डिस्काउंट, यहाँ इतने % का डिस्काउंट, यहाँ 40% का डिस्काउंट। तो क्वेश्चन नंबर 105 तक कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 105 तक भैया कर लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि विविध प्रश्न यानी कि मिक्स क्वेश्चन, वो देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में, तो अभी 2-3 वीडियो भैया और बन सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमें हर एक कराना पड़ेगा, और जो सेम क्वेश्चन होगा उसे छुड़वा देंगे, उसे हम छुड़वा दे करेंगे भैया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।